द होलोकॉस्ट। 1945 आते आते यूरोप के अधिकतर यहूदी मारे जा चुके थे। 2000 साल तक जो संस्कृति फली फूली वह लगभग खत्म हो चुकी थी। 4 साल में लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा था। देखते हैं इस वीडियो में। मानव इतिहास में इससे संगठित क्रूरतम और विविध नरसंहार कभी नहीं हुआ। नाजी जर्मनी ने अपने और सहयोगियों के साथ मिलकर यूरोप से यहूदियों को खत्म करने का मंसूबा पाला था। 1941 में शुरुआत हुआ यह नरसंहार 1945 में जब तक खत्म होता 60 लाख यहूदी मारे जा चुके थे। यहूदियों के अलावे वे लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद थे, इसलिए इसमें पोलिश, सर्बिया, कैथोलिक और विकलांग शामिल थे। होलोकॉस्ट की कहानी सिरहन पैदा करती है, मानवता से आपका विश्वास डिगा देगी, रातों की नींद छीन लेगी। इस नरसंहार के हताहत की यादों में हर साल 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं था। झुंड के झुंड यहूदियों को ना सिर्फ बर्बर तरीके से मारा जाता था, जो भाग गए उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता था। नाजियों की नज़र में यहूदी होना इतना बड़ा अपराध था कि हर एक को मारना ही लक्ष्य था। महिला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, विकलांग हो या बेसहारा हो, सबको घुट घुट कर मारा गया, बिना किसी दया के, बिना माथे पर कोई शिकन लाए। 1945 आते आते यूरोप के अधिकतर यहूदी मारे जा चुके थे। 2000 साल तक की जो संस्कृति फली फूली वह लगभग खत्म हो चुकी थी। द होलोकॉस्ट में यहूदियों पर कैसा जुल्म हुआ था, इसकी दास्तान बचकर निकले कई लोगों ने सुनाई। लाखों इतने किस्मत वाले नहीं थे। उन्हें अभागों में से एक थी एनी फ्रैंक, एक नौजवान लड़की जो अपने परिवार के साथ 2 साल तक नाजियों की गिरफ्त से भागती रही और बचती रही। एक गद्दार ने उनके बारे में जर्मन सैनिकों को खबर दी थी और पूरे परिवार को एक कंस्ट्रक्शन कैंप में डाल दिया गया। एनी फ्रैंक और उनका परिवार यहीं मार दिया गया, मगर उसकी डायरी बच गई, नाजी जर्मनी की बर्बरता का लिखित दस्तावेज बनकर। जर्मनी समेत यूरोप में यहूदियों की नरसंहार को बड़े ही सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया। 1933 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली। इसी के साथ बनते शुरू हुए कंसंट्रेशन कैंप, जहां यहूदियों को रखा जाना था। हिटलर मानता था कि यहूदी इंसानों से कमतर हैं। वह आर्यन रेस को सुप्रियन समझता था और डार्विनवाद का इस्तेमाल कर परफेक्ट लोगों की नस्ल तैयार करना चाहता था। 24 मार्च को इन्हें ब्लिंग एक्ट पास हुआ और हिटलर को कुछ भी करने की छूट मिल गई। इसकी सरकार ने यहूदियों को समाज में अलग करना शुरू कर दिया। 1938 की शुरुआत में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर दिया। इसके 8 महीने बाद यहूदी कारोबारियों को परेशान किया जाने लगा। उनकी फैक्ट्रियां बर्बाद कर दी गई, घरों में आग लगा दी गई। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी ने हमले के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर दी। इसी के साथ यहूदियों को आइडेंटिफाई कर उन्हें अलग करने का काम शुरू कर दिया गया। यूरोप में जब भी किसी शहर पर नाजी जर्मनी का कब्जा होता, वहां के सभी यहूदियों को एक इलाके में लाया जाता। इस इलाके को गेट्टो कहा जाता था। इसके चारों तरफ एक कटीले तार बंधे रहते थे और सिक्योरिटी रहती थी। यूरोप में जहां जहां जर्मनी ने कब्जा किया, वहां हजारों कैंप में डिस्टेंस साइट्स तैयार की जाती। पकड़े गए यहूदियों को इन्हें कैंपस में लाया जाता। यहूदियों ने से कहा जाता कि उन्हें नई और बेहतर जगह लाया जा रहा है। नाजी इसी तरह पूरे प्लान को फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। जनवरी 1942 के बर्लिन में नाजी अधिकारियों के बीच इस सॉल्यूशन पर विस्तार से चर्चा हुई। तब तक यहूदियों को सामूहिक रूप से मारने की कवायद शुरू हो चुकी थी। 1941 से 1945 के बीच मास शूटिंग में करीब 13 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। 1942 आते आते यहूदियों को सीलबंद ट्रेनों में पूरे यूरोप में डिपोर्ट किया जाने लगा। किसी तरह वह ये दुर्गम सफर पूरा भी कर लेते थे तो वहां पर कैंपों में उन्हें मरने का काम कराया जाता था। जो जरा भी लाचार दिखते थे तो ना नुकुर करते
उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था।